अधिकारियों के साथ की, क्या कमियां देखी गई और कहाँ सुधार की जरूरत सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि चुनाव को लेकर ये समीक्षा बैठक रखी गई थी, क्योंकि अभी मुझे वैसे ही बहुत कम दिन हुआ है रेंज में चार्ज लिए हुए। और आगरा मैं देख चुका हूँ, मैनपुरी पहली बार आया हूँ, मथुरा किसी एक प्रकरण में जा चुका हूँ। तो आज इनसे हमारी फ़ोन से लगभग रोज़ बात होती है क्राइम पे, डेली ब्रीफिंग पे। आज यहाँ के अधिकारियों के साथ भी वार्ता करने का समय था, क्योंकि इसके बाद फिर इनके पोलिंग पार्टीज़ बनेंगी, रवाना होंगी, फिर मतदान का दिन रहेगा, उस समय शायद ना आ पाएँ। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें थी, और उसमें चूँकि ऐसा मौका भी था तो हम लोगों ने फिर क्राइम और जो पेंडेंसी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, वेलफेयर से जुड़े मैटर्स हैं, उन पे भी काम किया। तो सबसे पहले चुनाव के संबंध में इनकी पूरी तैयारियों की समीक्षा की गई। उनकी जो फोर्स की डिमांड है वो पूरी कर दी गई है। इसके अलावा बल्कि हम लोगों ने रिज़र्व 100 हेड कांस्टेबल का एक पूल अलग से बना दिया है मैनपुरी के लिए, जो संवेदनशीलता की बात आप लोग कर रहे थे। 100 हेड कांस्टेबल अलग से इनके रिक्वायरमेंट और इनकी डिमांड जिले के फोर्स के बाद दिए जा रहे हैं, जो इस तरह के संवेदनशील केंद्रों में लगेंगे। हमें उम्मीद है कि उनसे हम कुछ हद तक कंट्रोल कर लेंगे। दूसरा, इनके जो क्लस्टर मोबाइल्स, थाना रिज़र्व मोबाइल, एक्स्ट्रा थाना मोबाइल्स, बैरियर्स, पिकेट, बैरिकेटिंग्स, इनकी समीक्षा की गई है। इंटर डिस्ट्रिक्ट बैरियर, इंटर स्टेट बैरियर्स, जहाँ जहाँ जिस तरह के पूरे रेंज में व्यवस्थाएं हैं उनको देखा गया। उसमें जो फोर्स लग रहा है उसकी बातचीत हुई है। फोर्स का बाहर से आना, यहाँ उनके रुकने की व्यवस्था, उनकी मेसिंग, खाने पीने की व्यवस्था, एकोमोडेशन, फिर इनकी रवानगी विकास खंडों से पोलिंग पार्टीज़ के साथ डिस्पैच होना, अपने मतदान केंद्र पर पहुंचना, मतदान कराना, मतपेटियों के साथ वापस स्ट्रांग रूम में आना, जमा कराना, और काउंटिंग के दिन काउंटिंग ड्यूटी, इन सब चीज़ों की चरणबद्ध रूप से समीक्षा की गई है। अभी हमारा मेन चैलेंज इन सब में है कि अपनी फोर्स को कोविड से बचा के रखना है, क्योंकि बाहर से भी फोर्स आएगा, दूसरे ज़िलों से आएगा, यहाँ का फोर्स बाहर जाएगा, वो ड्यूटी के बाद कुछ वापस आएगा। दूसरा, बहुत ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स हमको फॉलो करने हैं, वो देखने पड़ेंगे। सबको सैनिटाइज़र्स के लिए, मास्क के लिए, और सभी जगह सैनिटाइज़ करने के लिए, फॉगिंग करने के लिए बताया गया। जहाँ जहाँ रुकने की व्यवस्था है, ड्यूटी की व्यवस्था है। फायर सर्विस के लोगों को एक्स्ट्रा निर्देश दिए गए हैं कि आप सैनिटाइजेशन का काम पूरा करें। फोर्स को बचा के रखना है। आपस में इंटरमिंगलिंग में बस में भी हो जाएंगे, पोलिंग पार्टी के साथ जाएंगे, मतदान के दिन बहुत सारे लोगों के संपर्क में आएंगे, कईयों के आई कार्ड देखने पड़ सकते हैं, कुछ चेकिंग के दौरान संपर्क में आएंगे। तो ग्लव्स पहने, मास्क लगाएं, जो पब्लिक कांटेक्ट में है फेस शील्ड लगाएं, इनकी भी व्यवस्था की जा रही है। प्लस हमारे कोई एक कर्मी अगर पॉजिटिव निकलता है तो उसके साथ आसपास जुड़े हुए कई लोगों को क्वारंटीन करना पड़ेगा। उस रिजर्व फोर्स के बारे में हम लोग वार्ता कर रहे हैं, और कोशिश ये है कि पुलिस बल अपने आप को इस विभीषिका से बचा के रखे और सतर्क और सजग होकर ड्यूटी करे। उनके खान पीन की व्यवस्था, उनके लिए विटामिन डी, विटामिन सी का प्रबंध, जिंक का प्रबंध, उनके लिए कुछ जीवन रक्षक दवाएं, फर्स्ट एड, इसके साथ उनको कुछ काढ़ा, कुछ हल्दी और दूध का मिश्रण, इस तरह की चीज़ें भी बताई गई हैं, जिससे अपने आप को स्वस्थ और मजबूत रह के ड्यूटी कर सकें। जो यहाँ की संवेदनशीलता है उसमें अति संवेदनशील प्लस केंद्र, संवेदनशील केंद्र, अति संवेदनशील केंद्र, सामान्य केंद्र, इनकी समीक्षा की गई। यहाँ लगने वाले बल की समीक्षा की गई। LIU से भी मेरी बात अलग से हुई है, उनसे रिपोर्ट ली गई। कुछ पोलिंग पार्टीज़ के जनप्रतिनिधि आए थे, उनसे बातचीत हुई है। तो सबके आधार पर संवेदनशीलता का जो आकलन किया गया है उस पर हम बल की तैयारी करेंगे, और जो कुछ छोटी मोटी ऐसी जगह हैं जहाँ और बल देना है वो भी SSP साहब से बात हो गई है। कुछ होमगार्ड्स की डिमांड है, वो भी पूरा करने की कोशिश करेंगे। हम अपना फोर्स का डिप्लॉयमेंट प्लान, मूवमेंट प्लान, कम्युनिकेशन प्लान और एकोमोडेशन प्लान बना रहे हैं। उसमें क्या क्या चीज़ें हमें करनी है, किस तरह से व्यवस्थाएं करनी है, उसकी भी हम पूरी तैयारी कर चुके हैं, उसका डिस्कशन हुआ है। इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट था उसमें फिर क्राइम का रिव्यू हुआ है। अनवर्कड आउट केस जितने भी थे, 13 ऐसे प्रमुख केसेस हैं जो अनवर्कड आउट हैं, उनकी समीक्षा की गई। एक एक केस वार की गई, थानेवार की गई, सर्कल वार हुई है। उनको कुछ निर्देश दिए गए हैं। जो एक ट्रेंड मुझे यहाँ दिखा है वो अज्ञात डेड बॉडी या तो नहरों में बह के आने का, या अज्ञात में मर्डर होना, अज्ञात अभियुक्त होना, और उनका वर्कआउट नहीं हो पा रहा है। कुछ SSP साहब ने बताया है कि इन्होंने कुछ वर्कआउट किए हैं पुराने केसेस का टैली करके, तो उसके लिए ये बधाई के पात्र हैं। लेकिन अभी भी ऐसे 6-7 केसेस हैं जिसमें अनवर्कड आउट पड़े हुए हैं डेड बॉडीज़ को। कोशिश करेंगे इनको वर्कआउट करने की। 2-3 जगह वेपन्स जाने के केस हैं जहाँ चोरी हुई है घर से, उन केसेस में क्या क्या चीज़ें की जानी है वो बताया गया है। तो एक प्रकार से क्राइम का ये रिव्यू है, प्लस सेंसिटिविटी देखी गई है, कहाँ कम्युनल कास्ट लाइन पे, पॉलिटिकल लाइंस पे, क्रिमिनल लाइंस पे है।
माफिया एक्टिविटीज़ पर कार्रवाई करने के लिए कहा गया है, बड़े माफिया की संपत्ति कुर्की के लिए। अभी एक बहुत अच्छा काम एसएसपी साहब और उनकी टीम ने किया है, जिसमें इन्होंने आशु गौर को और पीयूष को पकड़ा है, जो 1,25,000 के इनामी थे। उसके लिए पूरी टीम को बधाई दी गई है। एक अब इसमें जो अभियुक्त बचे हुए हैं उसको गुड्डू चौहान को पकड़ना है, वो टारगेट हम लोगों ने उस पर बात की है, क्या स्ट्रेटजी हो सकती है इसको, और आगरा जाके अभी इस पर स्टडी करेंगे और इवॉल्व करेंगे उसको, उस पर भी काम करेंगे। कुल मिला के माफियाओं को और जो बड़े अपराधी हैं उनको ये स्पष्ट संदेश देना चाहूँगा कि इस लाइन से दूर हट जाएं, अपनी सलामती चाहते हैं, पुलिस से ना उलझें, और किसी भी तरह से पुलिस पर फायर करने का दुस्साहस तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि उसका जवाब हम गोलियों से ही देंगे। अगर पुलिस पे मुठभेड़ होती है, पुलिस से फायरिंग होती है, अगर आप इतना दुस्साहस करते हैं तो आप अपने परिणाम के लिए भी तैयार रहिए। बहुत अच्छा काम मैनपुरी पुलिस कर रही है। पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल इनका बहुत अच्छा है, कंप्लेंट सिस्टम अच्छा है। जो बाकी जहाँ कमियाँ हैं कुछ हमारी फोर्स के लिए, जैसे पेंशन केसेस का रिव्यू हुआ है, मृतक आश्रित सेवा योजना का, जांचों का, उसमें जो कमियां हैं वो बताई गई हैं और उसको भी जल्दी दूर कराने के निर्देश दिए गए हैं।